स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा शुक्रवार को भी जारी रहा। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल सकी और दोनों सदनों की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे और फिर 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के फ्लोर लीडर्स को मिलने के लिए अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन इस बैठक से भी सदन की कार्रवाई सुचारू इसका संचालन नहीं हो सका। विपक्ष संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष को घेर रही है। तो विपक्ष के पास बचा क्या है? संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला जैसे ही कुर्सी पर बैठे, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंच गए। हंगामे के चलते लोकसभा 11:02 पर और राज्यसभा 11:09 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों को सोमवार 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने शुक्रवार को विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि दोनों सदनों में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इन सांसदों से मुलाकात की। इस मौके पर डीएमके की कोनी माझी ने कहा कि बीजेपी बार बार कह रही है कि केवल वो ही हैं जो देश की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो संसद की भी रक्षा नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री वहां अंदर हो सकते थे, संसद में वो अपने ही प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सके और फिर कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एकजुट हैं और कल हम सभी को अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबित कर दिया गया। हम गांधी प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा। जबकि कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है और सदन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अब विपक्ष के पास क्या बचा? लोग सदन में बोलने के लिए विपक्ष को चुनते हैं। BJP has been repeatedly saying that they are the only ones who can protect this country. They can't even protect the parliament. The Prime Minister could have been there inside the Parliament. They couldn't protect their own Prime Minister. And then they're saying we are politicizing the issue. Yes, the Speaker might be responsible, but then the country and the government is to be held accountable for whatever happens. India Alliance, all the MPs are united, and we had all been undemocratically suspended yesterday. And as a mark of protest, we are having a silent protest in Gandhi statue, in front of Gandhi statue, and we will continue the protest till the House starts. सस्पेंड करना, सदस्यों को निकाल देना, तो विपक्ष के पास बचा क्या है? जनता विपक्ष को चुनती है, जनता ही चाहती है विपक्ष अपनी बात रखे संसद में। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलता है, उनको सदन से निकाल दिया जाता है, तो लोकतंत्र कहाँ बचा? उधर सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने जो भी निर्देश दिए हैं, सरकार उनका पूरी तरह पालन कर रही है। मामला कोर्ट में भी है, हाई लेवल जांच चल रही है। विपक्ष को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या? ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। संसद की सुरक्षा चूक पर गुरुवार 14 दिसंबर को भी दिन भर सदन में हंगामा हुआ था, जिसके बाद 14 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इनमें 13 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 9,
सीपीआई-एम के 2, डीएमके और सीपीआई के एक सांसद हैं। राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। फिलहाल संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। विजिटर्स गैलरी में स्प्रे कैन लेकर कूदने वाले लखनऊ के सागर शर्मा के घर से उत्तर प्रदेश पुलिस को 2 डायरी बरामद हुई। इनमें से एक डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो दूसरों का हक छीने, ताकतवर वो है जो सुख त्याग सके। सागर के घर से ये डायरी लखनऊ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम को मिली। इसमें सागर ने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अपने विचार लिखे हैं। इन डायरियों को लेकर सागर के पिता रोशन लाल शर्मा ने बताया कि सागर ये डायरी किसी को नहीं देखने देता था, खुद ही पढ़ता और लिखता था। वैसे इस पूरी घटना का साजिशकर्ता कोलकाता का रहने वाला ललित मोहन झा था। एक एनजीओ से जुड़ा ललित मोहन फेसबुक की मदद से सागर और नीलम से संपर्क में आया था। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों को जोड़कर पूरी घटना को अंजाम दिया। संसद पर हुए प्रदर्शन का वीडियो खुद ललित ने बनाया। इसके बाद सबसे पहले अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया, फिर बस से राजस्थान अपने दोस्त के घर भाग गया। लेकिन पुलिस की सक्रियता देखकर रात भर एक होटल में रुकने के बाद अगले दिन दिल्ली आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल उसे 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका आपसे परिचय कराएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से संसद में जो हंगामा हुआ उससे सवाल इस बात को लेकर है कि क्या समस्या का समाधान होगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज, माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ प्रखर दीक्षित जी हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। विशाल कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनिल जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है, देखिए सर, जिस तरह से संसद में हमला हुआ, सुरक्षा को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ सवाल इस बात को लेकर भी है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने में भी आप नाकाम साबित हो रहे हैं। एक संसद जिसको एक दिन का खर्चा इसमें इतना ज्यादा आता है, देश के जो लोग अपना टैक्स भरते हैं उसकी गाड़ी कमाई से संसद चलती है, लेकिन उसके बाद क्या हंगामा करना, क्या हंगामा होना और उसको ठीक से टैकल नहीं कर पाना, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? जी अनिल जी, आप जिस अनिल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए आप बताइए। तो मेरा आपको कहना है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल की है, लेकिन विपक्ष का भी सहयोग की जिम्मेदारी। हम तो हमेशा ही लोकसभा राज्यसभा चलाना चाहते हैं, और हमने कोई भी सत्ताधारी दल हो, हर एक दल चाहेगा कि लोकसभा राज्यसभा चले और उसका पूरा काम हो। तो बजट आज जो विधेयक आने हैं वो पारित हो, जो चर्चा होनी है वो चर्चा हो, देश हित के अंदर फैसला हो। लेकिन अगर विपक्ष गैर जिम्मेदारी होता है तो उसमें निश्चित तौर पर संसद में बाधा आती है। और ये बात बिल्कुल कहा आपने, जनता के खून पसीने की कमाई लगती है, होता है, और उसके बाद संसद नहीं तो निश्चित तौर पर आगे। तो ये तो हमको पक्ष और विपक्ष को दो इस बात को सोच के आगे चलना पड़ेगा, पे फैसले लेने, हम अपने ही तो फैसले लेने के चक्कर में, और जब देश हित के कांड होते हैं तो मेरी तो मैं इस जिम्मेदारी से निभा, जिम्मेदारी है सहयोग तो करेगा, और सहयोग में ना अगर तो दोनों बात तो एक साथ। जी ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, क्या संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है या सत्ता पक्ष की ही है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, किंतु विपक्ष जो अगर एक इतनी बड़ी जो घटना हुई उस घटना पर गृह मंत्रालय और
प्रधानमंत्री से दो टुक शब्द मांग रही थी कि भाई ये चूक हुई है, इसके बारे में कुछ तो बोलिए। वो चुप्पी साधे रहे और इसी का डिमांड करती रही। तो उस चीज को के लिए क्या उन्हें निलंबित करके देना चाहिए और सत्ता को स्थगित कर देना चाहिए? क्या लोकतंत्र में विपक्ष का कुछ भी बोलना नहीं चलेगा क्या? इतनी बड़ी घटना हुई, विपक्ष अगर बोल रहा है तो उसका बोलना अन्याय है। ठीक है अनिल जी, विपक्षी सांसदों की आवाज दबाई जाएगी क्या? कह रहे हैं अगर हम आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना क्या जायज है क्या? नेहा जी बिल्कुल जाएगी और बिल्कुल अच्छी बात को सुना जाएगा, उनके सकारात्मक कार्रवाई हो जाती है ना सर यहाँ पे। तो नेहा जी पहले सुन, मेरा ये कहते हैं गृह मंत्री को बयान। अब आप ये बताइए काम चाहिए। आप ये बात सरकार ने जितने हैं और चाहे वो इनका मामला हो, चाहे पढ़ने का मामला हो, हर क्षेत्र में बीजेपी ने काम करा। तो ये काम पर ध्यान चाहते हैं, बयान दिलाना चाहते हैं। ये बयान होना ये चाहिए, अटैक करा है पर कार्रवाई होनी, उन पर जांच होनी चाहिए, उनको होनी चाहिए। पर सरकार पूरी करती है। सरकार का ध्यान इस पर, इसको ध्यान दिया जाए, ठीक करा जाए, दूर नहीं करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, काम कर सबके साथ बैठ रहे हैं, बराबर जो काम स्पीकर साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से काम करें। सभा के अंदर कुछ स्पीकर के और स्पीकर जो उनको कहते हैं गृह को, तो उसके अनुसार कार्रवाई। तो सर सत्ता पक्ष अगर है तो विपक्ष की भी तो आवाज सुननी चाहिए। रमेश जी, क्या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से की जा रही है, न सिर्फ सड़क पर बल्कि सदन में भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य दबाने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर, संसद में सिर्फ हंगामा करने से ही तो समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। वही सवाल, आज निशिकांत दुबे जो इनके एमपी हैं, हाँ, उन्होंने ट्वीट किए हाँ, कि साहब वो पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस पर सरकार ने जवाब दिया था। इस्तीफा नहीं हुआ लेकिन जवाब दिया गया था। ये सरकार तो जवाबदेही से एकदम बची हुई है। जो भी इससे जवाब मांगेगा उसका सस्पेंशन होगा, और सस्पेंशन की इतनी जल्दी मची है कि कल एक ऐसे सांसद को निलंबित कर दिया जो सदन में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि दिल्ली में भी मौजूद नहीं थे, तमिलनाडु में मौजूद थे। वो ऐसे व्यक्ति को भी निलंबित कर दिया। बाद में खैर शर्मिंदा होकर के उसका रिवोक किया गया। लेकिन इस समय विपक्ष की आवाज को दबाने का एक अभियान छेड़ रखा है सरकार ने कि जवाब नहीं देना किसी भी मुद्दे पर। अब निशिकांत जी ने क्या ट्वीट किया कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद के सचिवालय पर है, गृह मंत्री पर नहीं है। तो ऐसे तो कल को ये भी कह देंगे कि देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना पर है, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पर नहीं है। अरे भाई, अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? नहीं, जिम्मेदारी तो अनिल जी लेनी पड़ेगी ना। ये कौन सी बात है? जिम्मेदारी तय नहीं होगी क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी के रमेश जी हैं, बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन अपने गृहवाल में नहीं जाते। अगर दिल्ली के अंदर विपक्ष के सांसद विधायक कुछ बोलते हैं तो उनको सस्पेंड करना, उनको मार्शलों से बाहर निकलवा देना, बाहर इस्तीफा देना, ये आम आदमी की परंपरा है। और ये उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी को सुनने से क्या नहीं करा और हर समर्थन करा। भाजपा को जहाँ सत्ताधार जिम्मेदारी से सत्ता को निर्माण करती है, जहाँ विपक्ष में बैठती है जिम्मेदारी से विपक्ष का निर्माण करती है। लेकिन ये जो जी हैं, नहीं समझ रहा कि रमेश सरकार के अंदर विपक्ष वालों को कितनी बार मार्चों से बाहर आया, कितनी बार उनका निलंबन किया, कितनी बार उनको बाहर किया, ये सब अपने गृह ये क्या करते हैं?
करनी है और करनी है, पढ़ाई दे रहा है। और हम बिल्कुल तो सर मुद्दे उठाने छोड़ दें, मुद्दे ना उठाए। नेहा जी, नहीं मुद्दे तो ये दिल्ली के कहाँ उठाए बताइए ना। संसद अगर का आप मुद्दा संसद में ही ना उठाए तो कहाँ उठाए? बिल्कुल संसद का उठाना चाहिए। संसद के परंपरा के अनुसार मुद्दे, संसदीय जो संसद के हिसाब से हैं, जो उनकी उसके अनुसार ही तो उनके अनुसार नहीं चल रही क्या विशाल जी? आप विशाल जी, संसद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा जा रहा क्या विपक्ष के जरिए? संसद के संविधान के हिसाब से नहीं चला जा रहा है क्या कांग्रेस पार्टी के जरिए या विपक्ष के जरिए? जी निधि जी, मैं आपका पूरी सवाल का जवाब दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने इतनी गंभीर मुद्दे पर आज का डिबेट रखा, क्योंकि लोकल मीडिया में इसका कहीं भी कोई अता पता नहीं है। देखिए, डरी हुई भाजपा सरकार आज विपक्ष के सवालों से डर रही है। 2 दिन 48 घंटे हो गए संसद पे हमला हुए, लेकिन आज भी संसद से जो पास बनाए थे भाजपा के सांसद, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई किस पर हुआ? विपक्ष के सांसदों पर। कांग्रेस के 9 सांसद समेत विपक्ष के 15 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। और हाल तो ऐसा है कि जो सांसद सदन में मौजूद नहीं है, उनको भी, सदन क्या दिल्ली तक मौजूद नहीं है, उनको भी निलंबित कर दिया। ये सरकार की बौखलाहट दिखती है। आखिर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की मांग क्या है? मांग एकमात्र है कि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सदन में आए और आज से इसका जवाब दें। अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो हम संसद नहीं चलने देंगे। आज मैं खुली चुनौती देता हूँ, आप जवाब नहीं दीजिएगा हम संसद नहीं चलने देंगे। इस तरह कह रहा है ना हम अगला। और सरकार सफाई दे रही है। भाई साहब, आपको सरकार ने लोग सफाई लेने के लिए, सुरक्षा लेने के लिए बैठा है, लेकिन आपकी सरकार सुरक्षा में विफल हो गई। इसकी आप मान नहीं रहे, लेकिन आप सफाई में सफाई दिए जा रहे हैं। ठीक है अनिल जी, देखिए मांग तो जायज है। अगर इस तरह की चीजें होती है सदन में, ठीक है एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिए ना, अब रुकिए ना, सवाल सुना ना आपका सवाल सुना, अब रुकिए, जवाब ले लेते हैं ना। अनिल जी, मांग तो देखिए जायज है। इसमें मांग ऐसा नहीं है कि ऐसी मांग कर दियो जो कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। अगर प्रधानमंत्री तमाम राज्यों में जा सकते हैं, चुनावी प्रचार कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की रणनीति बना सकते हैं, संसद में जरूरी मसलों पर आ सकते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है क्या? आपको नहीं लगता है कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, अगर वहां पर इस तरह का मसला घटता है तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा को लेकर। इस पे पीएम क्यों नहीं जवाब देंगे और होम मिनिस्टर क्यों नहीं जवाब देंगे? नेहा जी, आप देखा होगा पीएम ने इस पर मीटिंग बुलाई है और इस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो एक्शन मोड में। संसद में जवाब देने से क्यों परहेज सर? नेहा जी, और अभी मेरे विशाल भाई ने कहा कि ये डरी हुई पार्टी है, ये डरी हुई सरकार नहीं है, ये मुंह तोड़ जवाब देने वाली सरकार है। आपने ही देखा होगा, कभी आपने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होगा। आप चीन के आगे संसद में जवाब देने से परहेज क्यों? नेहा जी, आपसे एक बात करूं, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कार्रवाई होगी। भाजपा की प्रवक्ता का मैं बात मानता हूं, बहुत आप वीर बलवान हैं, लेकिन संसद में गृह मंत्री जी कहां? गृह मंत्री जी संसद में नहीं दिख रहे। समय लगेगा, अपराधियों को बचने का, सबूत पेश करने का समय मिलता है। आप ये देखेंगे कि सारे अपराधी पकड़ लिए गए, सबको पेश कर दिया गया है, उनको पुलिस सांसद पे कार्रवाई कब होगी? पूरी कार्रवाई करो। हम कार्रवाई कर ये भी देख रहे हैं इसमें कहीं किसी ताकत तो नहीं, और सांसद पर कार्रवाई कब होगी? ये लोग बैठे और ये लोग जो आंदोलन की है, लोग कहीं। अच्छा एक बात बताइए सर, अभी हम उन सब एक बात मुझे बताइए कि मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है सर, निशिकांत दुबे अगर ये एक्स पे ट्वीट करते हैं, ये ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि संसद की सुरक्षा संसद सचिवालय की है, तो सर ये तो नहीं लगता है कि हास्यास्पद है? मतलब कैसी बात आप कर रहे हैं? देश की जो सुरक्षा है वो अगर गृह मंत्रालय के पास नहीं है तो गृह मंत्रालय के अंडर नहीं आती क्या सभी चीजें? देश का गृह मंत्री कौन है? नहीं नेहा जी जो सचिवालय है, हाँ, वो केंद्र, वो गृह से डिमांड करेगा यहाँ पर इस चीज की आवश्यकता है, यहाँ पर इस चीज सर वो तो वही बात होगी ना जी। नहीं ये तो फिर वही बात हो गई कि हमारी तो गलती नहीं है, सारी अचीवमेंट हमारी है,
लेकिन जो बेकार चीजें हैं वो हम दूसरों पे थोप देंगे। अगर हम चुनाव हार गए तो हम दूसरे के सर मर देंगे, जीत गए तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। ऐसे नहीं होता ना सर। हम जिम्मेदारी से निभाएं। चूक है किसकी जिम्मेदारी बता दीजिए मुझे, बता दीजिए, तभी डिबेट आगे और बढ़ाएंगे। जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन इसमें जिम्मेदारी को हम पकड़ करके जिम्मेदारी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना, हम इसीलिए कार्रवाई तेजी से, इसीलिए चीजों को जल्दी से पकड़ रहे हैं कि जिससे इसके अंदर निश्चित तौर पर सारी भूमिका दोषियों को पूरी तरीके से सजा मिले और जहां तक एक्शन ले। सर 2001 के बाद हमने क्या सीखा? 2001 के बाद हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। यहाँ पर जो लोग हैं वो अंदर घुस जाते हैं, ऐसी चीजें लेके घुस जाते हैं और आप कहते हैं कि हमने एक बड़ी सी इमारत बना दी, हमने तमाम टेक्निक से लेस ये इमारत बना दी। ये सब सवाल खड़े करती है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और आखिर क्यों होनी चाहिए ये भी मैं आपसे पूछूंगी। जी का रमेश जी, देखिए अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए अगर पीएम और गृह मंत्री संसद में नहीं आएंगे तो क्या संसद चलेगी नहीं? ऐसे हंगामे की भीड़ चढ़ती रहेगी और कब तक? कांग्रेस ने कहा है कि जब तक गृह मंत्री जी आकर के बयान नहीं देंगे तब तक संसद में यही होगा। आज नहीं बल्कि कल 14 तारीख को जो नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस किए गए उस पर बहस होनी थी, लेकिन सरकार के इसी अड़ियल रवैये की वजह से ये नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें शपथ ग्रहण में जाना है, उन्हें समारोहों में जाकर के जनता का उत्साहवर्धन करना है, लोगों का उत्साहवर्धन करना है, लेकिन संसद के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी। आज कोर्ट में ये खुलासा हुआ कि इन अपराधियों ने जूते के नीचे 2.5 फीट का वो तोल के नीचे स्पेशल बनवाया हुआ था लखनऊ से। जरा फर्ज करके सोचिए कि अगर उस जूते में कोई हथियार होता, किसी सांसद को खरोच आ गई होती, तो क्या गृह मंत्री जी उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेते? बताया गया कि 7-8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जरा बताया जाए कि संसद सचिवालय में जिस व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी का अधिकारी है उसको सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो पद ही खाली पड़ा है, वो भरा ही नहीं गया है काफी टाइम। ये तो सरकार की गंभीरता है, इसीलिए बयान देने से बच रहे हैं ना, कि जब बयान देंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। वो सोच रहे बस हंगामा होता रहे और निकल जाएगा। 4 दिन बचे हुए संसद के, इतने महत्वपूर्ण विधेयक है, वो नहीं पास हो पाएंगे। जिम्मेदारी फिर कहेगी सरकार विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। विपक्ष मुद्दे भी ना उठाए क्या? तो कह दीजिए कि विपक्ष तुम लोग और बाहर जाओ। अनिल जी, विपक्ष के तेवर तो काफी ज्यादा आक्रामक है। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लाने के लिए तैयार नहीं है संसद में, ये कह रहे हैं कि हम चलने नहीं देंगे संसद। तो क्या आप लोगों के इस झगड़े के बीच में संसद नहीं चल पाएगा या कोई बीच का रास्ता निकल भी पाएगा? नेहा जी, तो बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने लोकतंत्री मर्यादा ना मानने का ठेका। आप एक बार पिछली बार जो सरकार वो कहीं भी दंगे नाम ले देते तो गैर जिम्मेदार और एक जिम्मेदार बहुत अंतर। आज एक डायरी है और डायरी के अंदर शब्द और पढ़ा बहुत गहरे की बू आती है। अब अगर पूरी चीज को प्रधानमंत्री और बयान देते हैं कल को फिर कोई ना कोई बयान खड़ा होता है। इसलिए आज आवश्यक कि इसकी गहराई और जो षड्यंत्र सामने आए और उनको पूरा आपको नहीं तो जवाब देने से क्यों परहेज कर रहे हैं? अगर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आ जाएंगे, इस मसले पे बोल देंगे तो फिर क्या दिक्कत है? बोलना चाहिए। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ मसला है, नहीं लगता आपको? नहीं आज हम जिम्मेदारी जवाब देंगे। हम कम से कम कब देंगे सर? कल देंगे, परसों देंगे, कब देंगे? विपक्ष भी इंतजार कर रहा है, देश की जनता भी इंतजार कर रही है। सवाल तो ये भी है ना सर
कि यहाँ पर देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत की सुरक्षा व्यवस्था अगर ऐसी है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। 3 लेयर में सिक्योरिटी सिस्टम, अत्याधुनिक इंतजाम, स्मार्ट कार्ड आधारित आईडी जैसी व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर 4 संदिग्ध लोग संसद परिसर में घुस जाते हैं, संसद भवन के अंदर घुस जाते हैं, तो ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। राम प्रताप जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है। प्रकाश जी, ये बताइए कि आखिर कैसे और क्या रास्ता इसका है? क्या कोई बीच का रास्ता है या आप लोग ऐसे ही अडिग रहेंगे, नहीं संसद चलने देंगे, या कोई बीच का रास्ता है जिससे समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए नेहा जी, इतिहास गवाह है कि रेल दुर्घटना के लिए भी राज्य के जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इतनी बड़ी लोकतंत्र के मंदिर पर इतना बड़ा हमला हुआ, साजिश वो हमला होने जा रहा था, उसके लिए प्रधानमंत्री दो टुक नहीं बोल सकते हैं, जिसको देश की सारी जनता देख रही है। जहां पर सबकी सुरक्षा की बात होती है वहां दो टुक नहीं बोल सकते हैं, देश के गृह मंत्री नहीं बोल सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो हम इस बात को अगर मांग रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से कि आप देश को संबोधन कीजिए कम से कम, और लोकतंत्र के मंदिर में ये संबोधन कीजिए कि इतनी बड़ी चूक जो हुई है इसके लिए हम और आगे की जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है। देश की सुरक्षा की बात है। और विशाल जी, इससे भी बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि इस तरह की घटना हो सकती है, इसके बावजूद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि 2001 की घटना के बाद हमने क्या सीखा? क्या कुछ सीखा है या नहीं सीखा? अगर क्या सीखते तो इस तरह की घटना दोबारा होती? देखिए निधि जी, घटना होने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है ना। विपक्ष के सांसद को लगातार संसद में मांग कर रहे हैं। देखिए, इसमें घटना को पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा की सहभागिता है घटना के पीछे। जो आरोपी थे, जो प्रभावित तत्व के जो संसद में घुसे थे, वो किसके पास से घुसे थे? बीजेपी के सांसद थे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन राहुल जी चुनावी भाषण, चुनावी सभाओं में कुछ बोलते थे, उनका संसद सदस्यता खारिज कर दिया था। महुआ मोइत्रा का संसद सदस्यता खारिज कर दिया था। 2019 से लेकर 71, कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है नेहा जी, 71 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आज ना भिडूरी जी को निलंबित किया गया, ना पास बनाने वाले सांसद को निलंबित किया गया। तो भाजपा ये घटना होने के बाद भी सचेत नहीं लगी। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को हर राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने की समय है, लेकिन देश की संसद भवन में आने का समय नहीं। जब तक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी नहीं आएंगे, विपक्ष लामबंद होकर उनसे एकमात्र सवाल करेगा कि आप इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ोगे। जब तक चुप्पी नहीं टूटेगी हम लोग संसद नहीं चलने देंगे। देखिए, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि एक तो अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबित किया गया है, और उन्होंने कहा कि हम गांधी प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग विरोध जारी रखेंगे आगे भी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक पीएम और गृह मंत्री नहीं आएंगे और ये जो निलंबन है वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये जो इनका प्रदर्शन है या इनका हंगामा है बदस्तूर जारी रहेगा। तो ऐसे में आपकी क्या ड्यूटी बनती है सर? नेहा जी, पक्ष का काम है कि वो धरना दे। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, बेकार वजह पे थोड़ी ना धरना देंगे। देखिएगा, धरना की बात को पूछना, धरना देना है तो विपक्ष धरना देगी। की बात पूछना आपको पेट में विपक्ष, तो क्या वाकई विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही है क्या? हंगामा करना ही है क्या? ऐसा नहीं होता ना। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, कार्रवाई पे हमला होगा और हम सवाल पूछ हंगामा अगर संसद पे हमला हो रहा है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है, इसको हंगामा करना बोला जाएगा। हम समझते हैं उससे घर में भाषा ही नहीं हो सकती है। जांच एजेंसी पर पास करना चाहिए, अपनी जांच एजेंसी जांच पर लगी हुई है, सारी रिपोर्ट आने और आने के बाद अरे भाई, इनकी फर्जी जांच कब तक चलेगी कोई पता है? पुलवामा का 4 साल हो गया, जब जांच की रिपोर्ट क्या कोई पता है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए अनिल जी, आप कहते हैं आवाज ही मत उठाइए, आप कहते हैं बोलिए ही मत, संसद में ना बोले, सड़क पे ना बोले। सर कहाँ बोले विपक्ष, कहाँ जाए बताइए ना? कैसे बोले, अपनी बात को कैसे रखें? तरीका क्या है, लोकतांत्रिक तरीका क्या है बताइए? मैं वही बात, इसका जिम्मेदारी है बात को उठाए, अभी मना नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी जांच पर विश्वास, जब जांच एजेंसी लगी हुई है
और इसके अंदर बहुत सर, बड़ा खुफिया एजेंसीज ने जो बोला था आपने तो उसको दरकिनार कर दिया। अब जांच एजेंसियों पर विश्वास रखें। कीजिए, अगर ये सांसद पास कांग्रेस पार्टी के नेता पर होता तो आज बीजेपी इतनी हाई तो वह मचा लेती। लेकिन बीजेपी सांसद के पास पर है तो बीजेपी मौन व्रत धारण की हुई है। तो दोहरी प्यार से चेहरा दोहरे छाप दिख रही है बीजेपी के चरित्र में। जो पूरी पुख्ता सबूत सामने आने के बाद में पर एक्शन और देश भी कार्रवाई चाहता है, भी कार्रवाई चाहते हैं, भी कार्रवाई चाहता है। ठीक है, लेकिन हम बात को विवाद में डाल करके चर्चा को भटकाना है। कार्रवाई होनी चाहिए, लगेंगे। और मेरा नर्म निवेदन है तो निश्चित तौर पर आप हमारी ग्रुप हो, कोई सब हो, चीजें भी खिलाफ हो, चाहे वो भाजपा के सामने, ठीक है, चाहे वो कोई भी, ठीक है, और भाजपा नहीं जाएगा, उनको भी जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बात का जवाब लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल रमेश जी। सर, ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा है, हाई लेवल जांच चल रही है। विपक्ष को क्या नहीं लगता कि जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए? हंगामा 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 और एक ही बात पर अड़े रहना कि नहीं जी पीएम आए या गृह मंत्री आए। जिम्मेदारी विपक्ष की भी तो बनती है कि उतने ही शांतिपूर्वक आगे कार्यक्रम हो या आगे संसद चले। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, मुद्दों को उठाने की बनती है। हाँ। मुद्दों पर जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने कहा है, उसी दिन कहा है कि संसद में 2 लोग नहीं घुसे थे, 4 लोग थे। 2 तो कूदे थे और 2 दर्शक दीर्घा से उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। जो दर्शक दीर्घा से उत्साह बढ़ा रहे थे वो भीड़ का फायदा उठा के भाग निकले, अभी वो पकड़े नहीं गए। एक बात। दूसरी बात, उसी दिन 22वीं बरसी थी उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जो 2001 में घटी थी। आखिर उस दिन कौन से लोग यहाँ पे क्या मैसेज देने आए थे? ये 5 क्या फ्रंटमैन थे या इनके पीछे कोई खड़ा है? किसी और की साजिश है, किसी संगठन की साजिश है? इसकी जांच इनको एनआईए से तो कह रहे हैं ना कि हाई लेवल जांच हो रही है, अब तो इंतजार करना चाहिए ना। अरे भाई, तो वे बोल रहे हाई लेवल जांच, इसी बात को संसद में आकर कहने में क्या दिक्कत है मैडम? संसद में आके कहेंगे तो इनका ईगो डाउन हो जाएगा। सिर्फ ईगो पे अड़े हुए कि नहीं हमारा मन करेगा तो हम जवाब देंगे, तुम सवाल उठाओगे तो निकाल देंगे। ये तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो कहा है ना सर कि हाई लेवल जांच चल रही है और ये पूरा मामला कोर्ट में है, तो जिम्मेदारी पूर्वक विपक्ष को भी अपने कहीं ना कहीं व्यवहार करना चाहिए। विदेशी मामले की जो बयानबाजी होती है वो एक मंत्री करता है, देसी मामले के बयानबाजी तो एक मंत्री करता है। आखिर गृह मंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, मुझे बताइए प्रहलाद जोशी कौन है? वो सरकार की नुमाइंदे नहीं है क्या? केंद्रीय मंत्री है, उनका पूरा सम्मान है। संसदीय कार्य मंत्री है सर, संसद का ये पूरा मसला है। संसदीय कार्य मंत्री अगर ये कह रहे हैं तो क्यों इस बात पे आप अड़े कि नहीं गृह मंत्री ही जवाब दें या प्रधानमंत्री जवाब दें? राम प्रकाश जी, क्या ये एक हठधर्मिता नहीं है क्या विपक्ष की? उसका कारण मैं बताता हूँ। जब विभाग के मंत्री जवाब देते हैं, एक लोकतंत्र के मंत्री के ऊपर इतना हुआ। एक सेकंड आ रही रमेश जी। हाँ, प्रधानमंत्री हर संबोधन करते हैं जब देश को लेके, और इतना बड़ा घटना हुआ तो प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं कर सकते। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, तो बात तो सरकार की तरफ से रख रहे हैं ना। नेहा जी, मेरे को ये बताइए, जब ये हर जगह प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा के हर जगह चलाना चाहते हैं, तो देश की जनता तो प्रधानमंत्री के चेहरा को देख रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानती देश की जनता नहीं जानती कि देश में कौन सी सरकार है। कैसी बात कर रहे हैं आप? देश में कौन सी सरकार है जनता नहीं जानती है क्या? सरकार है तो क्यों वो सामने क्यों नहीं आ सकता? हम तो ये तो जनता की गाड़ी कमाई से देश की संसद चलती है, और सवाल इस बात को लेकर है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए जाते ना सर। विशाल जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, अब सवाल इस बात को लेकर है, एक विपक्ष, एक बेहतर विपक्ष, एक जिम्मेदारी पूर्वक विपक्ष की भूमिका क्या आप लोग निभा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये विपक्ष की यही भूमिका है। चुने हुए सांसदों पर हमला हो रहा और विपक्ष चुप रहेगा। विपक्ष अगर संसद पे हमला होता है, कोर्ट में मसला चल रहा है ना, क्या चाहते हैं आप?
इसके अलावा क्या चाहते हैं कि पीएम आए और यहाँ पे गृह मंत्री आए, इसके अलावा क्या है? देखिए, हमें सरकार की जांच एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास कहाँ नहीं से है। जांच करवा ले? किस पे भरोसा है आपको? एक मिनट, हमारी बातों को पूरी होने दीजिए। हाँ। पुलवामा 4 साल पहले हुआ था, एनआईए को दिया गया था। आज 4 साल पूरे हो गए पुलवामा में। आरडीएक्स भरोसा किस पे है सर? भरोसा किस पे? आरडीएक्स कहाँ से आए, कोई आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, आपको सरकारी एजेंसी पे भरोसा नहीं, आपको कभी कभी कोर्ट पे भी आप सवाल खड़े कर देते हैं, उन पे भी भरोसा नहीं, आपको भरोसा किस पे है मुझे बताइए ना। हमारी बातों को पूरा कीजिए। जी, आप कल्पना कीजिएगा, ये सांसद कांग्रेस के होते जिन्होंने पास पेमेंट किया, जिन्होंने पास दिया है, तो आज बीजेपी पूरे देश में हाई तो मचा रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सर भरोसा किस पे बताइए ना। प्रधानमंत्री जी हर मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन आपको भरोसा किस पे बताइए ना। भरोसा नहीं, काम करे तब तो भरोसा होगा। भरोसा किस पे बताइए ना। जांच एजेंसियां जांच कर रही है, मसला कोर्ट में चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो संसद क्यों नहीं चलने दे रहे आप लोग? कब होगा ये तो पूछना है ना, कब होगा? पुलवामा का 4 साल हो गया नेहा जी, अभी तक पता नहीं चला कि आज कहाँ पे आए। तो क्या इसको भी 4 साल? तो 4 दिन अभी संसद के बचे हैं सर, उसको आप हंगामे की भेंट चढ़ाकर क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? मुझे इतना बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज आ जाए और उस मुद्दे पर प्रहलाद जोशी कौन है सर? संसदीय कार्य मंत्री है, संसद में ये पूरा मसला हुआ, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं आपको? देखिए, प्रहलाद जोशी जी अगर पापड़ बेचे, कोरोना काल में उन्होंने बहुत पापड़। चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।